हेलो दोस्तों, और मैं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th 12th 7 8 के लिए। लाइट के बारे में पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि लाइट होता क्या है, लाइट का डिफिनीशन क्या है, बस देखते हैं। पहले देखते हैं कि लाइट का डिफिनीशन क्या है। टॉपिक का नाम है लाइट। टॉपिक का नाम है लाइट। देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है दैट इनेबल, सॉरी यहाँ से करते हैं, दैट enables us to see and make object visible। लाइट क्या है? एक एनर्जी का ऐसा रूप है जिसके कारण क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और यह किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा और लाइट के बारे में हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। इट ट्रेवल्स इन a straight line। यह हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। थोड़ा सा और देखते हैं क्या है लाइट के बारे में। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave that does not require medium for propagation। ठीक है, थोड़ा सा फिर से हम लोग समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एंड मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, लाइट जो है, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का ऐसा रूप है, अगर लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। दिन में हम लोग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट रहता है। रात में क्या होता है? लाइट नहीं रहता है, सूर्य का रोशनी खत्म हो जाता है। सूर्य का रोशनी नहीं रहता है तो हम लोग को रात में अंधेरा अंधेरा लगता है। क्योंकि अगर लाइट जैसे ही क्या है, कोई अगर व्यक्ति क्या करता है, कमरा में अचानक बल्ब को बंद कर देता है। जैसे ही बल्बों को बंद करता है चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। और वही अगर कोई ऑन कर देता है स्विच तो हम लोग आसानी से देख लेते हैं। यानी कि लाइट क्या करता है? लाइट एक एनर्जी का ऐसा रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एंड मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट क्या करता है? जिसे जो कि हम लोग को देखने योग्य बनाता है और क्या करता है? ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाता है। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं क्या है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करेगा? हमेशा कैसा ट्रेवल करेगा? लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, यानी कि सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। इधर उधर छिटकता नहीं है। ठीक है, इधर उधर जिगजैग पाथ में नहीं करता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अच्छा दूसरा देख लेते हैं क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या है
कि उसको वह वैक्यूम में भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में आसानी से ट्रेवल कर सकता है। वही बात लाइट के साथ है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लाइट क्या कर सकता है? लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साउंड जो है, साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं लाइट की, तो लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं। लाइट वैक्यूम में भी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लाइट का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। सिंपल है एकदम, वेरी सिंपल डिफिनेशन। इट इज ए वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज के ऊपर पड़ने के बाद जो करके इधर चला जाएगा। ठीक है, चाहे इधर से आ रहा है, पड़ा और इधर जो करके इधर चला जाएगा। ठीक है, जो वही क्या होता है, लाइट का क्या होता है? लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वह क्या होता है? दूसरे डायरेक्शन में चला जाए, चाहे बाउंस बैक कर जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, द फिनोमिनन, इसको हम लिख सकते हैं द फेनोमेनॉन, सॉरी यहां से लिखते हैं द फेनोमेनॉन ऑफ bouncing back of light. The phenomenon of bouncing back of light in the same medium, in the same medium after striking an object. In the same medium after striking an object is called reflection of light. Is called reflection of light. ठीक है, इसमें क्या बता रहा है? द phenomenon of bouncing back of light in the same medium after striking an object। मतलब कहने का सेंस ये है कि लाइट क्या करता है? बाउंसिंग बैक करता है। लाइट जो क्या करता है? बाउंसिंग बैक करता है वही मीडियम में। ठीक है, जब वह किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वह पड़ता है, पड़ने के बाद क्या करता है? वह कहीं और डायरेक्शन में चला जाता है, चाहे बाउंस बैक करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिंपल सा टॉपिक है। जैसे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद आपका कोई भी पॉलिश सरफेस है उससे भी रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस है उससे भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन बहुत तरीका से हो सकता है।
ठीक है। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिश सरफेस से होता है, स्टील वाला कोई सरफेस है, कोई स्टील का है, स्टील का सामान है, स्टील वाला सरफेस है, उससे भी रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन बहुत तरीका से होता है, क्योंकि क्या करता है, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील का सरफेस है, जैसे लाइट वाइज पर पड़ेगा, पड़ने के बाद इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वह तो आपका जैसे ऐनक है, ऐनक के को लाइट के सामने, लाइट के सोर्स के सामने, लाइट के सामने लेके जाएंगे, तो ऐनकों में हम क्या देखेंगे कि लाइट पड़ेगा, पड़ने के बाद वह रिफ्लेक्ट होकर के कहीं और चला जाएगा। प्लेन मिरर के सामने ले जाएंगे, कहीं और चला जाएगा। कोई चिकना सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है, उससे पड़ेगा, चाहे पॉलिश सरफेस है, पड़ने के बाद क्या होगा, वह बहुत अच्छा तरीका से लाइट का वह दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। और क्या होता है, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी घटना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद, इसका भी टाइप्स देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टाइप क्या क्या है देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन में भी लाइट का होता है, उसका भी दो टाइप है, एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट the reflection of light reflection of light reflection of light occurs in two वे। दो तरीका से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या हो गया, पहला हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए पहला क्या हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट पड़ता है, कोई भी पॉली सरफेस है चाहे स्मूथ सरफेस है, अगर उस पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। पढ़ने के बाद क्या होगा, वह वेल डिफाइंड वे में किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, वो क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। कोई भी खुरदुरा सा पर अनपॉलिश सरफेस से पड़ेगा चाहे रफ सरफेस से पड़ेगा, तो उससे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है आपको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले हम क्या देखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। in this condition light fall on polished or smooth surface and
reflect in a well-defined manner and reflect in a well-defined manner is called regular reflection ऑफ लाइट। इस कंडीशन में रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट क्या होता है, कोई भी पॉलिश और स्मूथ सरफेस से पड़ता है, पढ़ने के बाद क्या है वह एक वेल डिफाइंड वे में क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मिरर जैसे प्लेन मिरर पड़ेगा तो प्लेन मिरर से जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में आएगा। जैसे कोई वाल पे पड़ेगा, कोई रफ सरफेस पे पड़ेगा तो वो आपका आ जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिगर के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या हो गया, लाइट पड़ा और इधर चला गया। ठीक है, यहाँ पड़ा और इधर चला गया, फिर यहाँ पे पड़ा और इधर चला गया, फिर यहाँ पे पड़ा और इधर चला गया। ठीक है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट पड़ रहा है, पढ़ने के बाद एक वेल डिफाइंड वे में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम आप लोग के लिए इससे रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर के आएँ, ताकि आपको भी फायदा हो। धन्यवाद आप सभी का।